17वां अध्याय प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा हैं। सो सुनो हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रगति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धा में है, जिसको जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह मुक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें नित्य पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्यबल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसघृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चर, परे तथा दुख, शोक और रागजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पैरों का रखा हुआ नीरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामस लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। हे भारत, श्रेष्ठ फल की कामना से और लोक दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से हीन अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहता है। देवता, द्विजगुरु और विद्वान इसका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल ना दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास बातचीत तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह 3 प्रकार का तप है। यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई करने के लिए दम्भ पूर्वक किया जाता है वह अनार्थ्य और दक्षिण तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर व दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्य पात्र को बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना की दिया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। आरोग्य स्थान पर अयोग्य, समय में अयोग्य पुरुषों को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम तत्व और सत्य ये 3 ब्रह्मा के नाम हैं। इन्हीं से आदि काल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष दान और तप आदि शास्त्रोक्त ओमकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षुजन फल की इच्छा न करके तत् शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत्य शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगलादि विवाहादिक कर्म में भी सत्य शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप और दान में जो निष्ठा है उसे सत्य कहते हैं और ईश्वर प्राप्ति अर्थ जो कर्म है यह भी सत्य कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान और तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत्य कहलाते हैं। वे न इस लोक में न परलोक में हितकारी हैं। अथ 17वें अध्याय का मातम प्रारंभ हुआ। श्री भगवान बोले, मंडलिक नाम के देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था। तिन्होंने
आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा जिसका हाथी जीते सो यह अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक द्रव्य गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा चली। इसी चिंता में राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मोह से मरा है, इसको हाथी योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगलदीप में जाकर हाथी हुआ और वहां उस राजा के बहुत से हाथी थे। दिन में आया, उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यही पछतावे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया, तिसके राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, और मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया, दाना रात को दिया, वह खावे नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन कर मन में चितवे, कोई ऐसा जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा इस हाथी को क्या दुख है, खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देख कर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा आप देखने को आया। राजा ने भले भले वैद्य बुलाए और महावत सदवाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको मानसी कोई पीड़ा दुख है, देह को कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, यह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, इसके घर का जो अन्न खावे बड़ा धर्मात्मा हो, मुझको क्योंकि जिले। तब साधु ने कहा, हे राजन, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान दिया मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे या जीवे। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तू मत सोच, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी, आकाश से विमान आए। देवदेही पाकर विमानों पर चढ़ के राजा के सामने आ खड़ा हुआ। राजा की स्तुति करी, राजन तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था, हाथी मैंने लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया, मैं उस चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा। धर्मराज ने कहा कि धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। प्रार्थना करी, मेरी गति कब होवेगी। धर्मराज ने कहा कि गीता के 17वें अध्याय के सुनने से तेरी मुक्ति होवेगी। सो तेरी और संत जी की कृपा हुई, मैं बैकुंठ को जाता हूँ। वह देवदेही पाकर बैकुंठ को गया। राजा अपने घर आया। 17वें अध्याय का मातम संपन्न हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।